देखिए, अधीर रंजन चौधरी को जो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, तो अधीर रंजन चौधरी को खुद बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे या जो पार्टी के प्रभारी थे राज्य के, बताना तक उचित नहीं समझा, इन्फॉर्म करना भी उचित नहीं समझा। और कांग्रेस की ये स्थिति है कि ढुलमुल नीति है, आप गठबंधन करना चाहते हैं या अकेले रहना चाहते हैं, आज तक डिसाइड नहीं हो पाया। आपके जो सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वहां अधीर रंजन चौधरी, उनका स्टैंड एंटी ममता रहा है और सेंट्रल लीडरशिप का हमेशा से रुख ममता बनर्जी के प्रति मतलब क्या कहते हैं, नजदीकी रही है पार्टी हाईकमान का और ममता बनर्जी का। तो कांग्रेस तो खुद डिसाइड नहीं कर पा रही है कि बंगाल में क्या करना है, इधर जाना है या उधर जाना है। ये थर-थर कांपने वाली जो बात हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, आपके जो बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी बातों को मल्लिकार्जुन खड़गे कभी सुनते भी हैं क्या? और मल्लिकार्जुन खड़गे और क्या कहते हैं अधीर रंजन चौधरी के बीच में क्या रिलेशन है, कहने की जरूरत नहीं है। जब प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था, जहां तक मतदाता सूची की बात है, तो चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जैसे राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में 39 लाख मतदाताओं की संख्या एकाएक कैसे बढ़ जाती है, तो इस पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ टीएमसी को भी ये जवाब देना चाहिए कि बीएलओ, जो सही बात भाजपा प्रवक्ता और संजीव जी ने कहा है कि चुनाव आयोग को विपक्ष कटघरे में खड़ा कर लेगा, तो क्या उनके जवाब से संतुष्ट होगा? मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जो बीएलओ होते हैं वो राज्य कर्मचारी होते हैं, बीडीओ, डीएम, डीडीसी और एसडीएम इन लोगों के हाथों में होता है। तो क्या आपके ही कर्मचारी आपके हाथ से बाहर चले गए हैं? और यदि कोई ममता बनर्जी का कंसर्न है तो चुनाव आयोग को उस पर जवाब देनी चाहिए। भाजपा की स्थिति इतना कमजोर क्यों है, आपने सवाल किया था भाजपा प्रवक्ता से। 19 का जो परफॉर्मेंस है वो 24 में भी आपका वो डिप हो गया, डाउन हो गया। इसका कारण है कि देखिए, बाहर से आए हुए नेताओं को आप तरजीह दे रहे हैं। अब पुराने जो भाजपा कार्यकर्ता है, अरे लेकिन राज्य में तो उनकी पोजीशन सुधरी ना ऋषि शंकर जी, राज्य में तो सुधरी है ना। 2016 का प्रदर्शन देख लीजिए और 21 का देख लीजिए, 3 से सीधा 77। पूजा जी एक मिनट सुन लीजिए। नॉर्थ बंगाल में नो डाउट बीजेपी मजबूत है। साउथ बंगाल में देखिए, यदि आप अधीर रंजन चौधरी वाले बेल्ट को छोड़ दीजिए, जंगल महल के बेल्ट को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो साउथ का जो बेल्ट है उसमें बीजेपी का प्रेजेंस उतनी मजबूत नहीं है। वहां अधीर रंजन चौधरी और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो विधानसभा चुनाव के टाइम में अध्यक्ष थे, शायद खड़गपुर से बिलोंग करते हैं, उनके बीच में इतना गुटबाजी है कि एक दूसरे के लोगों को आप ठिकाना लगा रहे हैं। तो बंगाल में बीजेपी मजबूत होते हुए भी, एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हुए भी, जो गुटबाजी है उस पर समय रहते हुए यदि काबू नहीं करती है बीजेपी, तो बीजेपी को जो 2021 में हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो अगर यहाँ गुटबाजी है तो संजीव, उधर भी तो टीएमसी में भी तो ठीक है। कल अभिषेक बैनर्जी अपनी सफाई पेश करते नजर आए, कह दिया गला भी आप काट के देख लेंगे तो भी टीएमसी ही निकलेगा। लेकिन बात ये है ना कि अंदर अंदरूनी कलह, वो तस्वीरें तो सामने आ ही रही है ना, जनता उन सबको भी तो देख रही है।